हरियाणा के हिसार जिले की आदमपुर विधानसभा सीट। इस सीट पर पिछले 56 साल यानी साल 1968 से एक ही परिवार का दबदबा था। ये परिवार हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल का परिवार है। लेकिन अब इतने सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार का कोई भी सदस्य इस सीट से चुनाव नहीं जीता, वो भी तब जब सत्ताधारी पार्टी की वापसी हुई है और उसी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे खुद भजन लाल के पोते। भजन लाल के पोते भव्य बिश्नोई बीजेपी के टिकट पर मैदान में थे और उनके सामने कांग्रेस के टिकट पर मैदान में थे रिटायर्ड आईएएस अफसर चंद्र प्रकाश जांगड़ा। चंद्र प्रकाश ने भव्य बिश्नोई को 1268 वोटों से हराया है। इस हार के बाद भव्य ने जनता के जनादेश को स्वीकार भी किया है। मैं आभारी हूँ आदमपुर के 63,685 मतदाताओं का, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे 1.5-2 साल की मेहनत को सराहा। हार जीत जीवन के दो पहलू हैं और आदमपुर का हर आदेश हमारे सर माथे है। मैंने अपनी तरफ से इन 1.5-2 साल में पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ सेवा करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी जनता का जो आदेश है उसे मैं स्वीकारता हूँ। चंद्र प्रकाश जी को बधाई भी देता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारे आदमपुर के परिवार के लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरें और मुझे आदमपुर की सेवा करने के लिए किसी पद की या विधायकता की आवश्यकता नहीं है। आदमपुर मेरा परिवार था, है और हमेशा रहेगा और भविष्य में भी मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहूँगा। पुनः मैं आप सभी का हाथ जोड़कर आभार करता हूँ। साल 2022 में चंद्र प्रकाश ने कांग्रेस में शामिल होकर राजनीति में एंट्री ली थी। नौकरशाह होने के साथ साथ उनका राजनीति से भी पुराना नाता रहा है। दरअसल चंद्र प्रकाश के चाचा रामजी लाल कांग्रेस नेता हैं और वो 2 बार राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। शुरुआत से ही चंद्र प्रकाश को इस सीट पर मजबूत दावेदार माना जा रहा था, जिसे उन्होंने साबित भी किया। चंद्र प्रकाश 19 अक्टूबर 2022 को हरियाणा के स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के पद से रिटायर हुए थे। अपने नौकरशाही के दौरान उन्होंने हरियाणा में सिविल सर्विस में सेवाएं भी दी थी। साल 2011 में वो प्रमोट होकर आईएएस बने थे। अपनी सर्विस के दौरान चंद्र प्रकाश ने रेवाड़ी, झज्जर जैसे समेत हरियाणा के कई जिलों में बतौर डीसी सर्व किया। इसी के साथ उन्हें साल 2017 में राज्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया। जानकारों का कहना है कि चंद्र प्रकाश के चाचा रामजी लाल के भजन लाल के परिवार से काफ़ी अच्छे संबंध थे, लेकिन चंद्र प्रकाश के साथ ऐसा नजर नहीं आया। चुनाव प्रचार के दौरान वो भजन लाल के परिवार के खिलाफ काफ़ी मुखर रहे। उन्होंने कई इंटरव्यूज़ और अपनी रैलियों में विधानसभा में हुए विकास कार्यों पर सवाल भी खड़े किए। वही बात करें अगर भव्य बिश्नोई की, तो उन्होंने साल 2022 में कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन की थी। इसी साल उनके पिता कुलदीप बिश्नोई ने भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी का हाथ थामा था। इस दौरान वो कांग्रेस से विधायक थे, तो नियमों के चलते उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। जिसके बाद साल 2022 में इस सीट पर उपचुनाव हुए और उपचुनाव में कुलदीप के बेटे भव्य को मैदान में उतारा गया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश को हराकर जीत दर्ज की थी। आपको बता दें कि साल 1968 में भजन लाल ने पहली बार इस सीट से चुनाव लड़ा था, जिसके बाद 1968, 72, 77, 82, 91, 96, 2000, 2005 में वो इसी सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। साल 1991 से 96 तक भजन लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन साल 1996 में हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लग गया, जिसके बाद साल 1998 में हुए उपचुनाव में इस सीट पर उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई ने मोर्चा संभाल लिया और ये पहली बार था जब कुलदीप विधानसभा चुनाव जीतकर सदन पहुंचे थे। और फिर साल 2009 में उन्होंने इस सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा और लोकसभा पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने 3 बार इस सीट से जीत दर्ज की। फिर साल 2022 में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें विधानसभा से इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन जीत पर जीत पाने वाले भजन लाल के परिवार का राजनीतिक इतिहास आईएएस अफसरों के सामने कुछ ठीक नहीं रहा है। भव्य से पहले भजन लाल भी एक बार एक रिटायर्ड आईएएस अफसर के खिलाफ चुनाव हार गए थे। ये था 1996 का लोकसभा चुनाव, जब भजन लाल करनाल सीट से आईएएस अधिकारी रहे दयाल शर्मा से हार गए थे। भव्य के साथ उनके जिले में पड़ने वाली बाकी 6 और सीटों पर भी कोई रिपीटेड विधायक नहीं है। जिले की 7 सीटों में से 3 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। तो ये थी भजन लाल के परिवार की आदमपुर सीट की बात। इस स्टोरी के लिए तमाम जानकारी जुटाई हमारे साथी आर्यन ने। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।